पाकिस्तान की गीदड़ भभकी, तालिबान निकालेगा हेकड़ी। और हम इनको बताएंगे कि पाकिस्तान कौन है और हमने अपने टारगेट बिल्कुल लॉक किए हुए हैं। ट्रेड बॉम्ब से मुनीर शहबाज बौखलाए, अब तालिबान का खौफ सताए। को बचाने वाले थे और ये हमारे गले पे लटके हुए हैं। अब हमें इनका कोई ना कोई बंदोबस्त तो करना ही पड़ेगा। हम जिंदा रहना चाहते हैं। तालिबान के तेवर देखकर पाकिस्तान की मति मारी गई है। वो खुद कंफ्यूज्ड है, करे तो क्या करे। पाकिस्तान भी खुली जंग की बात कर रहा है तो कभी बातचीत के लिए गिड़गिड़ा रहा है। पाकिस्तान अगर जंग की सोच रहा है तो फिर इन तस्वीरों को देखकर उसके हुक्मरानों और कायर फौज के सुप्रीम मुनीर को फिर से सोच विचार कर लेना चाहिए, क्योंकि तालिबान ने तो अपना इरादा साफ जता दिया है। लाहौर और इस्लामाबाद तक मारने का ऐलान कर दिया है और ऐसा कभी भी हो सकता है। पाकिस्तान अपनी हालत बखूबी जानता है। वो अफगान के साथ न लड़ सकता है और न ही किसी तरह के अटैक से खुद को बचा सकता है, बस सिर्फ गीदड़ भभकी दे सकता है। पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पर सिर्फ तालिबान के खौफ का साया दिखाई दे रहा है। बात जिंदगी और मौत तक आ पहुंची है। जिंदगी के लिए तालिबान से रहम की भीख मांगी जा रही है। दूसरी तरफ फितरत के मुताबिक मौत से बचने के लिए दबी आवाज में धमकी भी दी जा रही है। पाकिस्तान हाल ही में हुए 2 अटैक के लिए तालिबान को जिम्मेदार बताता है, लेकिन तालिबान ने इससे पल्ला झाड़ते हुए पाकिस्तान को वार्निंग दे दी कि अगर पाकिस्तान ने हमला किया तो जवाब जबरदस्त तरीके से दिया जाएगा। पाकिस्तान की सरकार अगर हमारी तरफ उंगली उठाने की बजाय अपने घर की चीजें ठीक करने पर ध्यान देगी तो उसका बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। पाकिस्तान की ओर से लगातार ये कहा जा रहा है कि उसकी हर समस्या के लिए काबुल जिम्मेदार है। हमने बहुत साफ साफ कहा है कि हमारी जमीन का इस्तेमाल किसी दूसरे के खिलाफ नहीं होगा, लेकिन इस्लामाबाद इसे मान ही नहीं रहा है। हम इस्लामाबाद से कहना चाहते हैं कि अपनी समस्याओं के लिए हमें दोष देना बंद करिए और अपने घर को संभालिए। अफगानिस्तान के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन या उसके नागरिकों पर बमबारी की गई तो फिर तालिबान सरकार चुप नहीं रहेगी। पाकिस्तान की ओर से हमला होता है तो हमारे पास जवाब देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। हम कड़ी जवाबी कार्रवाई करेंगे। तालिबान पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन पाकिस्तान एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि दोनों तरफ से सेलेक्ट ऑपरेशन होगा, लेकिन वॉर नहीं। दूसरी तरफ तालिबान डूरंड लाइन पार करके अंदर भी घुस सकता है। तो क्या जब तालिबान मुनीर की फौज को बाहर से आकर उड़ाना शुरू करेगा तो पाकिस्तान के अंदर मौजूद तालिबान यानी टीटीपी भी इसके साथ हो लेगा? क्या खैबर पख्तूनख्वा के पश्तून पठान भी बंदूकें उठाकर इन्हीं के साथ हो लेंगे? पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर डूरंड रेखा पर बफर जोन बनाने की मांग की है, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है। हालांकि इस पर कोई अंतिम समझौता नहीं हुआ है। नतीजा यह है कि डूरंड लाइन यानी पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच 2640 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा पर हालात नाजुक बने हुए हैं। दूसरी तरफ तालिबान सरकार इस्लामाबाद पर ट्रेड बॉम्ब फोड़ चुकी है। अफगानिस्तान सरकार ने पाकिस्तान के साथ व्यापार और ट्रांजिट रोकने का ऐलान किया है। अफगान सरकार की तरफ से सीधा ऑर्डर है, पाकिस्तान के साथ व्यापार रोक दे और अफगान के व्यापारी तुरंत पाकिस्तान से इतर ऑप्शनल बिजनेस रूट की तलाश कर लें। देश की गरिमा की रक्षा, व्यापार उद्योग और अफगानियों के अधिकारों की रक्षा के लिए इस्लामिक अमीरात ने हमारे व्यापारी भाइयों को सूचित किया है। इसमें पाकिस्तान की तरफ से बार बार व्यापार किए जाने वाले रास्तों को रोका गया है। साथ ही गैर राजनीतिक मुद्दों को राजनीतिक टूल के रूप में इस्तेमाल किया गया है। नोटिस के बावजूद अगर कोई भी व्यापारी पाकिस्तान के रास्ते माल का इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करता है तो उसे मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। अगर उस व्यापारी पर किसी तरह की मुश्किल आती है, सरकार उस व्यापारी की कोई मदद नहीं करेगी।
इसलिए हम सलाह दे रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ व्यापार को रोक दें। همدارز هغه مواد چې تر اوسه مو په پاکستان کې خریداري کول अफगानिस्तान के साथ व्यापार बंद होने से पाकिस्तान के एक्सपोर्ट पर ज्यादा असर पड़ेगा, जिससे एनुअल एक्सपोर्ट में लगभग 150 से 160 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमी आ सकती है। वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान ने बिजनेस के लिए ईरान, तुर्की और सेंट्रल एशियाई देशों के ऑप्शन रूट को चुना है, जिसमें से उसके लिए सबसे बड़ा वरदान चाबहार बंदरगाह है, जिसका संचालन भारत करता है। मतलब साफ है, अफगान तालिबान पूरी तरह से पाकिस्तान पर हावी है। मुल्ला मुनीर और उसकी फौज बिना लड़े सरेंडर वाले मोड में आ चुकी है।